ए दिल आसमां नहीं ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शीरीन बेगम जो अपनी बेटी अनाइजा की जान छुड़वाना था चाहती थी उस लड़के शारक से, इसके लिए इसे 10 लाख देने को तैयार, और शारक भी पैसों के लालच में इनकी इस डील को मान लेता है। लेकिन ऐसे में अपने शोहर की बातें सुनकर शीरीन बेगम परेशान हो जाती हैं कि वो जल्द अज जल्द मिरहा की शादी करवाना चाहते हैं। अगर तो वो लड़का जो मिरहा से मिलने आया था इसके घर वाले रिश्ता लेकर आते हैं तो ठीक, वरना मैं भाभी से बात करता हूँ कि वो असफन को मनाए मिरहा के लिए, क्योंकि अनाइजा से पहले मुझे मिरहा का रिश्ता तय करना है। कहीं वो मेरी इज्जत पर कोई और धब्बा ना लगा दे। जो कुछ हो गया इसके बाद इससे कौन शादी करेगा। अब ये सब सुनकर शीरीन बेगम को समझ नहीं आती वो कैसे मिरहा से अपनी जान छुड़वाएं। इसके लिए इन्हें फिर से ख्याल आता है क्यों ना शारक से पीछा भी छूट जाए और मिरहा भी ठिकाने लग जाए। वो शारिक को फौरी तौर पर मिलने के लिए बुलाती हैं, जिसे लगा कि बाकी के पैसे देने के लिए बुलाया है, लेकिन शीरीन बेगम इसे कहती हैं बहरोज़ को पूरा यकीन है कि मिरहा तुमसे मोहब्बत करती है और तुमसे छुप छुप कर मिलती है। तुम्हारा मकसद पैसे से है तो ठीक है, तुम मिरहा के लिए रिश्ता लेकर आओ, अपने घर वालों को लेकर आओ, मैं तुम्हें 10 या 20 लाख दूंगी, लेकिन ये रिश्ता पक्का होना चाहिए। ये सुनकर शारक के मुंह में पानी आ जाता है। लड़की भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, इसे और क्या चाहिए। वो शीरीन बेगम को ब्लैकमेल करके आगे भी इनसे पैसे निकलवा सकता है। वो अपनी माँ को जाकर सब कुछ बताता है, और इसकी माँ तो पहले ही लालची खातून, हमारे पास अनाइजा की रिकॉर्डिंग भी है, शीरीन बेगम को हम ब्लैकमेल कर सकते हैं, फिर चाहे इनकी सगी बेटी हो या सौतेली, लड़की तो उस घर की है ना। ऐसे में शारक की माँ और बहन फौरन पहुंच जाते हैं बहरोज साहब की तरफ रिश्ता लेने के लिए। मिरहा को देखते ही वो इस पर वारी सदके जाती है कि मिरहा हमें बहुत पसंद आई है, जिस पर बहरोज साहब कहते हैं तो फिर ठीक है, ये रिश्ता पक्का है मेरी तरफ से, मेरी दोनों बेटियों की शादी एक साथ होगी, आप लोगों ने जो तैयारी करनी है कर ले। ऐसे में शारक की माँ तो खुश, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वहीं मिरहा जिसकी आंखों में आंसू हैं, इसके बाप को इस पर यकीन नहीं, असफन को इससे मोहब्बत नहीं, तो वो फिर ठीक है, वो इस रिश्ते के लिए मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ असफन की माँ जो मिरहा को अपने घर बुलाती हैं इससे बात करने के लिए, पूछने के लिए। ऐसे में मिरहा तायम्मी से कहती है आप यकीन करें तायम्मी, मैं नहीं जानती, मैंने कल से पहले उस लड़के को कभी नहीं देखा, आपको तो मेरी बात पर यकीन है ना, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तायम्मी परेशान कि बेटा मुझे तो यकीन है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब क्यों और कैसे हुआ। इससे पहले कि मिरहा ताई को यकीन दिलाती असफन वहां आ जाता है। ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, अगर तुम उसे पसंद करती हो, मोहब्बत करती हो तो बता दो चचा जान, तुम्हारी शादी करवा देंगे उससे। असफन की बेयकीनी देख कर मिरहा टूट जाती है, इसकी आंखों में आंसू। जिस शख्स से वो बचपन से मोहब्बत करती आई वही इसके किरदार पर उंगली उठा रहा है, वो किसी और को क्या यकीन दिलाए। वो आगे बढ़कर असफन से कहती है कि आपको लगता है कि उसके लिए चोर दरवाज़ा मैंने खोला था, जिस पर असफन कहता है कि हाँ ऐसा ही है। इसका जवाब सुनकर मिरहा कहती है कि हाँ ये सच है, मैं एक झूठी और बद किरदार लड़की हूँ और जो कुछ तुमने देखा वो सब सच था। वो रोती हुई उस घर से निकल जाती है, इसकी ताई से रोकती नहीं, लेकिन मिरहा पलट कर नहीं देखती क्योंकि असफन ने इसे बद किरदार समझ लिया, तो फिर ठीक है, इसके लिए आए रिश्ते पर वो क्यों इनकार करे। वो शारक से शादी के लिए राज़ी हो जाएगी और यहाँ पर अनाइजा की शक्ल देखने वाली होगी जो मिरहा को अजियत देने के लिए असफन के रिश्ते पर खुश होने की एक्टिंग कर रही थी। अब असल मज़ा आएगा जब अनाइजा को पता चलेगा कि शारक की शादी इसकी बजाय मिरहा से हो रही है।